नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। जेजेपी विधायक के काफिले पर किसानों ने बोला हमला, निजी सचिव घायल, नेता ने पहले गालियां निकाली फिर सफाई दी। फतेहाबाद में मंगलवार को खेती कानूनों के विरोध का असर देखने को मिला। जिले के टोहाना में वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने आए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान हमले में विधायक के निजी सचिव राधेश्याम बिश्नोई को चोटें आई हैं। इस मसले पर एक बार तो विधायकों ने किसानों को गालियां निकाली, लेकिन बाद में एक वीडियो जारी करके सफाई भी देते नजर आए। हिसार में दर्दनाक हादसा, 2 जून की रोटी कमाने निकले मजदूरों का टेंपो गैस के टैंकर से टकराया, महिला की मौत, 5 घायल। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जुगलान गांव में बस अड्डे के नजदीक मंगलवार सुबह टेंपो और गैस कैंटर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा पर सफाई कर्मी के रूप में सेवारत तलवंडी राणा के 6 लोग एक टेंपो में सवार होकर मजदूरी के लिए निकले थे। जुगलान गाँव में बस अड्डे के नजदीक इनकी गाड़ी की गैस के एक कैंटर के साथ टक्कर हो गई। आईएमए के साथ हुए विवाद को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र सिंह बस्सी ने जिला अदालत में कराई शिकायत दर्ज। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र सिंह बस्सी ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए के साथ हुए विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में बाबा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अपनी शिकायत में एडवोकेट बस्सी ने कहा कि महामारी के इस दौर में भी बाबा स्वार्थी बने हुए हैं। पहले इन्होंने दावा किया कि कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई तैयार की है, फिर इस दवा को 200 लोगों पर टेस्ट करने का दावा किया और फिर इस बयान से मुकरते हुए कहा कि उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उक्त इम्यूनिटी बूस्टर को तैयार किया है। क्या हरियाणा बोर्ड भी रद्द करेगा 12वीं की परीक्षा? शिक्षा मंत्री ने कही यह बात। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के बाद मंगलवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला पीएम मोदी द्वारा बैठक में लिया गया। वहीं इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया कि सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी 12वीं की कक्षा की परीक्षा रद्द करेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से यह विकल्प रहेगा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वह 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकता है। प्रदेश में मंगलवार को 3,453 लोग हुए ठीक, घट रहे एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की चाल धीमी पड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश में 1,233 नए केस मिले और 80 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 8,338 तक जा पहुंचा है। वहीं राहत की बात है कि आज 3,453 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में फिलहाल 16,280 एक्टिव केस हैं। रिकवरी दर 96.75% तक पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 7,57,868 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,33,205 लोग ठीक हो चुके हैं। 8,338 की मौत हो चुकी है। अभी तक 57,07,019 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं बात करें कि कहां पर कितने केस मिले, तो मंगलवार को गुरुग्राम में 86 केस, फरीदाबाद में 105, सोनीपत में 44, हिसार में 114, अंबाला में 50, करनाल में 98, पानीपत में 27, रोहतक में 32, रोवाड़ी में 27, पंचकुला में 94, कुरुक्षेत्र में 39, यमुनानगर में 74, सिरसा में 124, महेंद्रगढ़ में 15, भिवानी में 57, झज्जर में 51, पलवल में 32, फतेहाबाद में 87, कैथल में 21, जींद में 33, नूह में 6 और चरखी दादरी में 17 केस मिले। नारनौल में हैफेड गोदाम में लगी भीषण आग, नहीं पाया जा सका काबू। अंदर है सरसों के तेल की 60,000 बोतल। गोदाम में रखे सरसों के तेल व सरसों में मंगलवार के देर शाम करीब 7 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही गाड़ी में पानी खत्म हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलने से एसडीएम मनोज कुमार व नगर परिषद ईओ अभय सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी नहीं आने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जिसके चलते हैफेड गोदाम में लगी आग की लपटें व धुआं 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। 43 नगर पालिकाएं और परिषद भंग करने पर हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस।
भंग की गई नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ नगर कौंसिल व नगर परिषद के निवर्तमान सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत देने की मांग की है। याचिका के अनुसार प्रशासक लगाना कानूनी उचित नहीं है, वह जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इसलिए चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। किसानों पर मौसम की मार, आंधी में उड़े टेंट, खाने पीने का सामान भी हुआ खराब। शहर के टीकरी बॉर्डर व ऑटो मार्केट में धरना दे रहे किसानों पर एक बार फिर से मौसम की मार पड़ी है। सोमवार देर रात आई तेज आंधी के दौरान किसानों के टेंट, तंबू उखड़ने से भारी नुकसान हुआ। ऑटो मार्केट में भाकियों एकता उग्राह का मुख्य टेंट धराशायी होने से मंगलवार के सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। विदित है कि बीते कुछ दिन पहले अचानक आए तूफान में भी किसानों के टेंट उखड़ गए थे। देर रात आई तेज आंधी ने किसानों के पंडाल समेत उनके खाने पीने और रहने वाले स्थानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। गुमनाम जिंदगी जी रहे भीम सिंह को ओम प्रकाश चौटाला ने तेजा खेड़ा निवास में दी जगह। देखें कौन है ये शख्स। उप प्रधानमंत्री रहे किसान मसीहा चौधरी देवीलाल को लोग ताऊ कहकर बुलाते थे। ताऊ देवीलाल के साथ अनेकों लोगों ने अपना पूरा वक्त देकर काम किया। ऐसे ही एक शख्स का नाम है भीम सिंह, जिन्होंने अपना जीवन ताऊ देवीलाल को समर्पित कर दिया और अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर पीएसओ के तौर पर सेवा की। भीम सिंह की गुमनामी की जिंदगी की सूचना पाकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने उन्हें अपने पास बुलाकर रख लिया है। हरियाणा में इस साल 9 वरिष्ठ आईएएस अफसर हो जाएंगे रिटायर। हरियाणा सरकार में विभिन्न अहम पदों पर सेवाएं देने वाले राज्य के 9 वरिष्ठ आईएएस अफसर इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें से अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता एक दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। प्रदेश के मनोहर लाल सरकार में मुख्य सचिव विजय वर्धन भी इसी साल रिटायर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा सचिवालय में बड़ा बदलाव होगा और नए अफसरों को जिम्मेदारी मिलेंगी। रिटायर होने वाले अफसरों को भी उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए गुड बुक वालों को सरकार री एम्प्लॉयमेंट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा के इस जिले में कोरोना से 1000 लोगों की मौत। हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना संक्रमण अब तक 1000 लोगों को निगल चुका है। कोरोना की पहली लहर में 327 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जबकि दूसरी लहर में अब तक 673 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड पोर्टल पर मंगलवार को 8 और संक्रमितों की मौत का आंकड़ा अपडेट किया गया। उधर मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 114 नए केस सामने आए, जबकि 275 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया। नए मरीजों की संख्या घटने व ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से जिले में रिकवरी रेट फीसदी 95.50 पर पहुंच गया है। हिसार में दूसरे दिन भी किसान की हत्या। शाम को खेत में गया था सुखबीर, अगली सुबह खून से लथपथ मिला शव। गांव भेड़ी हमीरपुर के खेतों में किसी ने किसान की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। सुखबीर का शव खेत के कमरे के बाहर पड़ा मिला। परिजनों के अनुसार गांव भेड़ी हमीरपुर निवासी 40 वर्षीय मृतक सुखबीर खेतीबाड़ी का काम करता था। वह सोमवार को शाम के समय घर पर खेतों में जाने के लिए कहकर निकला था। मंगलवार सुबह भेड़ी हमीरपुर निवासी सुल्तान अपने खेत में गया तो उसने देखा कि खेत में बने कमरे के बाहर सुखबीर मृत अवस्था में पड़ा है। वतन लौटे विजेता खिलाड़ियों का हरियाणा सरकार ने किया स्वागत। दुबई में हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पदक लेकर लौटे भारतीय टीम के हरियाणवी खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार द्वारा भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने फूल मालाओं व बुके भेंट करके खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए बधाई संदेश व आशीर्वाद को खिलाड़ियों को प्रेषित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शैलजा बोली, सरकार रोजगार खत्म करने पर आमादा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शैलजा ने प्रदेश में बेरोजगारी के भयावह हालातों के बीच भाजपा जजपा सरकार द्वारा बनाए गए आर्थिक अराजकता के माहौल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में नए रोजगार की बात तो दूर, अब प्रदेश में हालात इतने भयावह हैं कि सालों से कार्यरत लोगों की भी नौकरियां छिन रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में हालात गंभीर हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत कई वर्षों से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकार का काम रोजगार देना होता है, परंतु सरकार रोजगार खत्म करने पर आमादा है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल के दिल्ली दौरे से बना माहौल, किसान संगठनों से वार्ता जल्द संभव। हरियाणा में पिछले 6 माह से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दरबार से बूस्टर डोज लेकर लौटे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर समय से काबू पा लेने से उत्साहित मुख्यमंत्री ने दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचते ही जहां वैक्सीन की दूसरी डोज ली, वहीं सीएमओ के अफसरों के साथ मंत्रणा कर अगली रणनीति पर भी आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से किसान संगठनों के साथ सरकार की वार्ता का भी माहौल
माहौल बना। संकेत मिले हैं कि अगले कुछ दिनों में आंदोलनकारी किसान संगठनों से केंद्र सरकार की वार्ता हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, अब बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं बिलों का भुगतान। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की देय तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भुगतान की देय तिथि 3 मई 2021 से 7 जून 2021 के बीच में आती है, ऐसे उपभोक्ताओं को अब बिना किसी शुल्क के 14 जून 2021 तक अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने कब तक बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा सहित पंजाब, चंडीगढ़ में हल्की बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। मौसम में बदलाव आने से लोगों की इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा में अधिकारियों का खाका हो रहा तैयार, गाज गिरेगी या मिलेगा इनाम, रिपोर्ट कार्ड से होगा तय। जून माह के पहले पखवाड़े में हरियाणा में व्यापक स्तर पर आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस अधिकारियों के तबादले होने के संकेत हैं। लगभग 1.25 साल से कोरोना से जूझ रहे प्रदेश में होने वाले अधिकारियों के तबादले का पैमाना अधिकारियों की कार्यप्रणाली को ही रखा जा रहा है। पुख्ता सूत्रों के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत आला अधिकारी फील्ड में नियुक्त आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस अधिकारियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में लगे हैं। हरियाणा में यह तबादले केवल जिला मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि हरियाणा सचिवालय, चंडीगढ़ व विभिन्न भागों के निदेशालयों के अधिकारियों के भी होने की चर्चा है। ऑड इवन नंबर बना प्रशासन के गले की फांस, बढ़ रहा व्यापारियों में रोष। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों कोरोना की महामारी के चलते ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने के आदेश प्रदेश सरकार ने दिए थे। रविवार के दिन ऑड इवन में दुकानें खोलने में गड़बड़ी होने के कारण आज दोनों तरफ की दुकानें खुल गईं, यानी ऑड एवं इवन दोनों की वजह से बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। एसडीएम व डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलवाईं व बंद करवाईं। ये है हरियाणा का पहला जिला जहां पीएचसी में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए भागम भाग रही, वहीं तीसरी लहर में ऐसा ना हो, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को तेज कर दिया है। अंबाला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोह, माजरी, नन्यौला, नूरपुर, पंजखोरा, नहोनी, समलहेड़ी, साहा, उगाला, बेहटा, केसरी, अंबली, कुराली, पतरेहड़ी, धनाना और बरवाला में ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाया जाएगा। इस पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने मनाया काला दिवस, सरकार के विरोध की नारेबाजी। कैथल लघु सचिवालय के बाहर आज बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और काला दिवस मनाया। प्रदर्शनकारी बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का कहना था कि 1 साल पहले 1 और 2 जून को पीटीआई अध्यापकों को हरियाणा सरकार ने हटा दिया था। आज उन्हें हटाए पूरा 1 साल हो चुका है, जबकि सरकार ने वायदा किया था कि किसी भी पीटीआई के घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी पीटीआई अध्यापक को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीजीआई में तैयारियां शुरू, बच्चों के लिए 500 बेड हो रहे तैयार। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए रोहतक पीजीआई ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष तौर पर बच्चों के लिए 500 बेड की सुविधा होगी, जिसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और 400 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अगले 1-2 महीने में 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे, ताकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो दिक्कतें आईं उनका फिर से सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट पे आया दिल तो नाबालिग को लेकर भागी ट्यूशन टीचर, 3 दिन से दोनों लापता। पानीपत में एक बार फिर गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला ट्यूशन टीचर और 17 वर्षीय नाबालिग छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। नाबालिग के पिता ने ट्यूशन टीचर पर बेटे का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए किला थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झाड़ियों में मिला युवक का शव, 23 मई से था लापता। सिरसा की रानियां की झाड़ियों में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान प्रवीण कुमार निवासी कालुआना के रूप में हुई है। मृतक 23 मई से लापता था। प्रवीण कुमार के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। परिजनों का आरोप है कि प्रवीण कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्लैंडर्स बीमारी ने बढ़ाई पशुपालकों की चिंता, 143 घोड़ों के लिए गए ब्लड सैंपल।
कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी ग्लैंडर्स ने इन दिनों झज्जर जिले में पशुपालक व खासकर अश्वपालकों की चिंता बढ़ा दी है। इस लाइलाज बीमारी ग्लैंडर से ग्रसित घोड़ों को मौत के घाट उतारा जाता है। पिछले दिनों इसी बीमारी से ग्रसित 2 घोड़े झज्जर जिले में पाए गए थे, जिसके बाद संबंधित विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर अश्व मालिकों को इस बीमारी को लेकर सचेत रहने की बात कही थी। पशुओं में व खासकर अश्व प्रजाति के पशुओं में यह बीमारी न फैले, इसी के चलते कुछ अश्व मालिकों ने धर्म का सहारा लेते हुए भगवान से प्रार्थना की है। धूल के गुबार में घुट रहा 2 गांवों का दम, ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का खौफ बना हुआ है, वहीं इसके साथ नारनौल के 2 गांव धोलेड़ा व मेघोत प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हैं। दरअसल क्रैशर व खदान से निकलने वाले डंपर इन दोनों गांवों के बीचों बीच से निकलते हैं, जिस कारण उड़ने वाली धूल से ग्रामीण इतने परेशान हैं, यहां तक कि वह गांव छोड़ने तक को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों में बीमारियों का भय भी बना हुआ है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।